अपन यहाँ से देखेंगे कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो हमेशा पास्ट टेंस रहेगा, और पास्ट टेंस की जो अपनी पैसिव की वर्ब रहेगी वो वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अपन पहले देख चुके हैं कि अपन ने अगर प्रेजेंट टेंस की अगर एक्टिव से पैसिव बदलेंगे, एक्टिव से पैसिव में आएंगे, तो उसका जो एक्टिव की फॉर्म रहेगी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई एस, अपना सिंगुलर में, और प्लूरल में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाता है। इसको आप ध्यान रखना। एक बार देखिए आप, मैंने अपने प्रेजेंट में कैसे किया था। अपन ने प्रेजेंट में देखा था कि आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश इज, इसमें क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आपने देखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट की जो वर्ब होती है वो अपनी एम एज आर होती है। तो अपना आगे से जो पीछे से जो आगे आ रहा है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब इज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। यहाँ पे देखिए मॉम इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि फूड, अब अपना पैसिव में कौन वो अपना सेंटेंस शुरू होगा फूड से, तो फूड क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर में इज। यहाँ पे कुकिंग है, तो कुकिंग जब होता है तो उसमें अपन बीइंग लिखते हैं, आई एन जी की जगह बीइंग लिखते हैं। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाई मॉम। ये अपन आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको और समझ में आएगी कैसे क्या हो। ये तो मैं आपको केवल बेस तैयार कर रहा हूँ कि आपका बेस तैयार हो जाए। इसके आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। आप बिल्कुल देखते ही बता देगी कि ये एक्टिव का क्वेश्चन है या पैसिव का। एक बात और, अगर अपन एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो आपको केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल बस को ही ध्यान रखना है। बाकी सेंटेंस, बाकी टेंस से कोई जो भी आपके सेंटेंस रहेंगे उनको तो आप बिल्कुल चुटकियों में देखते ही बता देंगे कि इस सेंटेंस कौन से टेंस का है और उसमें कौन सी वर्ब लगनी है, इसका कौन सा आंसर है, तुरंत आप बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो पहले अपन इसको देख लेते, पहले से पास्ट सिंपल को देख रहे थे। तो यहाँ देखिए आई कुक्ड फूड, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो आप समझिएगा कि ये पास्ट सिंपल का है, और पास्ट सिंपल का है तो इसमें वाज या वर आएगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव में। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको अपन ने सब्जेक्ट किया। अब पूरा अपना सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज आएगा, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है बाई मी, जो सब्जेक्ट था उसको अपन ने ऑब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ पे देखिए ही प्लेड, उसने क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, तो जो अपना ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया है, और जो सब्जेक्ट है वो अपने यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई हिम। अब यहाँ देखिए आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली, तो अपना एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो है, तो अपन को इसमें बाज या वर लेना है। फुटबॉल, फुटबॉल अपना सिंगुलर है, अपन ने बाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई मी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। यहाँ तक कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अपन फ्यूचर सिंपल देखते हैं। अब फ्यूचर सिंपल में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको केवल वर्ब जो इसमें वो रहती है हेल्पिंग वर्ब रहती है, उसी से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर सिंपल में जो अपनी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, आपको मालूम ही है। जब अपन इसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें अपन को कुछ नहीं करना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको बी जोड़ना है, सिर्फ बी, और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। कि अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो उसमें आगे बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बस। और बिल से बिल, सेल से सेल, आपको एटाजिट मिला देना है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये अपना सिंपल पूरा निपट गया। अब अपने यहाँ से कंटिन्यूस शुरू हो गया। ये अपना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का है। तो कंटिन्यूस की जो वर्ब रहती है एम एज आर, और वर्ब में आई एन जी लगा हुआ है होता है, आपको मालूम है। तो जब अपन इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब से वर्ब मिलाना है, एम एज आर से एम एज आर, और जो इसमें आई एन जी होता है इसकी जगह हमेशा बीइंग लगेगा। ध्यान रखना, जिसमें भी बीइंग आई एन जी लगा होगा उसमें बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए बाजवार है, उसके साथ में आई एन जी, तो इसमें बाजवार ज्यों का त्यों रहेगा, और साथ में बीइंग जोड़ कर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इनमें आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अपना एक्टिव से पैसिव में मिलाएंगे अपन तो आपको मालूम है कि इन तीनों में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ध्यान रखना,
अब आगे देखते हैं हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जिसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है उसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन जोड़ना है। फर्स्ट फॉर्म आया तो आपको बी जोड़ना था और थर्ड फॉर्म आया तो बीन जोड़ा है, और अगर वर्ब में आईएनजी आया है तो आपको बींग जोड़ना। तीन बातें ध्यान रखना है आपको। ये देखिए आप कि फर्स्ट फॉर्म आया तो बी, आईएनजी आया तो बींग, और थर्ड फॉर्म आया तो बीन। ये तीन चीज़ें बस आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए कि अगर एमएजार है और आईएनजी है साथ में तो एमएजार के साथ बींग जोड़ के थर्ड फॉर्म, बाजवार आईएनजी है तो बाजवार के साथ बींग जोड़ के वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर अपना थर्ड फॉर्म ही दिया है हैज हैव के साथ तो इसमें आपको केवल बीन लगा के थर्ड फॉर्म करना है। और हेल्पिंग वर्ब ज्यों की त्यों आएगी, या तो हैज आएगी या हैव, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट से जो अपना ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन रहा है वो सेंटेंस सिंगुलर है कि वर्ब प्लूरल है, उसके अनुसार आपकी वर्ब लगेगी। ऐसा ही आपको हेड में करना है कि अगर हेड थर्ड दिया है तो हेड के बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। आगे जाएंगे तो विल हैव थर्ड फॉर्म, तो उसमें आप कुछ नहीं करना, विल हैव के बाद आपको बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैंने बता दिया आपको कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो उसके आपको बी लगाना है, आईएनजी है तो बीन का बीन बदलना है, और थर्ड फॉर्म दिया है तो बीन। आपको जिस भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो उसका पैसे बनाते समय हमेशा बी वाला सेंटेंस चुनना है उत्तर में आपको। अगर आईएनजी वाला क्वेश्चन में तो आपको हमेशा बीइंग वाला आंसर ही आपको चुनना है, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो उसमें आपको बीन वाला क्वेश्चन चुनना है। और आप यहाँ ये देखिए कि सब्जेक्ट जब अपन सब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट में कैसा होता है। जैसे आई है तो आई का अपन जब पैसिव में चेंज करें तो ऑब्जेक्ट में वाई भी बनेगा, बी का वाई अस बनेगा, यू का यू ही रहेगा, वाई यू, ही का वाई हिम, सी का वाई हर, इट का वाई इट, और दे का वाई देम। ध्यान रखना कि ये सभी एक्टिव में होते हैं, और जब अगर एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में ये सभी हो जाएंगे। आई का वाई मी, वी का वाई यस, यू का वाई यू, ही का वाई हिम, सी का वाई हर, और इट का वाई इट, और दे का वाई देम। ध्यान रखना आप इन सबकी सभी को। अब अपन मॉडल वर्ब को देखते हैं। अगर मॉडल वर्ब आ गया क्वेश्चन में तो उसका अपन कैसे करेंगे, तो उसमें अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन को वही देखना है कि फर्स्ट फॉर्म। एक बात और, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए उसके साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। जैसे ऑट टू है तो ऑट टू के बाद हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये अपना कैन आ गया है तो कैन के बाद आपको बी लिखना है प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ ऑट टू के बाद अपना बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सभी एक्टिव है, ध्यान रखना। ये क्या है, अपने एक्टिव की अपने वो लिखी है, और ये अपना यहाँ पे हो गया पैसिव का, ध्यान रखना। और जब इनको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑट टू के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, मे बी प्लस थर्ड फॉर्म, कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, और माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्टिव को पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तथा वॉइस की वर्ब को पैसिव की वर्ब में चेंज करते हैं। वही मतलब है कि अपनी जो एक्टिव की वर्ब रहेगी उसको मैंने आपको बता दिया कि जो पैसिव में अपना सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, लेकिन रहेगी उसी टेंस में। ध्यान रखना, केवल दो टेंस ऐसे हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। एक तो अपना हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा अपना हो गया पास्ट सिंपल टेंस। इन दोनों में बस रहता है कि प्रेजेंट सिंपल में जो रहता है, अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगता है, और अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो उसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा एक्टिव में। और उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब एम एज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा आपको टेंस रखना था पास्ट टेंस।
पास्ट सिंपल, कि उसमें पास्ट सिंपल का जो अपना रहता है एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो उसको जब अपन पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में बनाते समय अपन उसमें जो रहती है वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये बात ध्यान रखना। ये भी देखिए आप कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने पर हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, वह बदलती नहीं है। ध्यान रखना आप कि जो उसकी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं अपन, तो उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, वह ज्यों की त्यों रहती है। तो मुझे लगता है आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ये मैंने आज एक्टिव पैसिव का पहला वीडियो डाला है, इसका मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद।